अरे ओसी सुन बेटा, अरे बाबरी मस्जिद से इतना घबरा गया है, अरे अभी तो काशी बाकी है, अभी तो मथुरा बाकी है। कहाँ जाएगा, बस मुंह से टट्टी उगलेगा। अरे तू कहता है ना कि आने वाली पीढ़ी को हम बाबरी मस्जिद की शहादत बताएंगे, तो सुन बेटा, हम हमारी आने वाली पीढ़ी को कार सेवा सिखाते रहेंगे। हिंदू मुसलमान को अलग करने की बात कर सकता, मिलाने की बात कभी नहीं कर सकता। इसके सारे वीडियोस उठा के देखो, मेरी तमाम अवाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। पार्लियामेंट में वो ये कहता है कि बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे उसने पार्लियामेंट में लगाए हैं। पहली बात तो तुम्हारे बाप पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, उनके सामने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बोले कि बाबरी मस्जिद है, रहेंगी ता क़यामत तक रहेंगी। तो जब उन्होंने कुछ नहीं कर लिए, तू क्या बकरा रे गलीज़? तेरी सोच गलीज है, तू गलीज है, तू बकरा भी गलीज। आज का ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये है कि सोशल मीडिया पे आप तमाम भी देखे होंगे राजा सिंह का एक बेकार और जहर भरा वीडियो आप तमाम भी देखे होंगे, जो मीरा रोड पे खुली सभा में पब्लिक के सामने इसका जहर उगल रहा, और जहर उगलते उगलते हिंदुस्तान की अच्छी खासी फिज़ा को ख़राब कर रहा, और जो अच्छे हमारे हिंदू भाई है उनका भी जहन ख़राब करने की कोशिश कर रहा, और हर रिलीजन में तफरक़ा पैदा करने की कोशिश कर रहा, और हर रिलीजन वाले को एक दूसरे से लड़ाने की बात कर रहा। ये ऐसा जहर भरा और गिलाजत का टुकड़ा है। ये हैदराबाद तेलंगाना का एक विधायक है गोशा महल का, जो हमेशा जब भी मुंह खोलता जहर उगलता। इसके मुंह से, इसके कई वीडियोस उठा के देखो आप, इसके मुंह से सिर्फ जहर निकलेगा और इसके मुंह से सिर्फ गिलाजत निकलेंगी। ये गिलाजत का टुकड़ा है। मेरे सदर के अल्फाज थे कि ये गिलाजत का टुकड़ा है और उनकी जूती की धूल है। ये जब चाहे जब मसल सकता हूँ, जो बोले ना मेरे सदर, बिल्कुल सही बात है। वो ये गिलाजत का टुकड़ा है और उनके मेरे कायद की पैरों की धूल और जूती के बराबर भी नहीं है। नफरत पैदा करते हिंदू मुसलमानों के बीच में, इन लोगों को बाइकआउट करना चाहिए। देखिए भाई, थोड़ी देर के लिए सोचिए, मीरा रोड पे इन्होंने बयान करके आगे, वहां पर रहते कौन? हिंदू भी रहता, मुसलमान भी रहता। वहां पर एक दूसरे से कारोबार कौन करते? हिंदू भी करता, मुसलमान भी करता। एक दूसरे के बाजू कौन रहते? पड़ोसी। हिंदू भी रहता, मुसलमान भी रहता। अगर मुसलमान परेशान है तो हिंदू भाई मदद करता है, अगर हिंदू भाई परेशान है तो मुसलमान मदद करता है। एक दूसरे को मिलकर रहने का, भाईचारा की एक मिसाल बनकर रहना, वो मिसाल को इन्हें तोड़ना चाहता। इन्हें वो तो वहां तो गलीजियत बक के आ जाता, वहां पर रहने वालों के बीच में क्या हो जाते मालूम? नाइतफाक़ आ जाते। तो मैं ये हमारे हिंदू भाइयों से खास तौर पर बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे लीडरों को बाइकआउट करो, ऐसे लीडरों के बयानों को बाइकआउट करो। इन लोगों को मत सुनो मेरे भाई कभी। देखो, पूरा इनकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंट्रल में, पूरा हिंदुस्तान महंगाई से परेशान है। इसमें मुसलमान भी आता, क्रिश्चियन भी आता, और अब इसके अंदर हिंदू भाई भी आता, दलित भी आता, कास्ट के लोग भी आते, बहुत सारे जने, हर कोई परेशान है। महंगाई से परेशान है, जॉब से परेशान है। जो एजुकेटेड बंदे हैं, जो हिंदू भाई, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, बहुत कुछ पढ़े हुए हैं, उन लोग परेशान है। जॉब्स नहीं आ रहे, बल्कि किसाना परेशान है। ये मुद्दों पे नहीं बात करेंगे ये लोग सिर्फ बात करेंगे तो मस्जिद, मंदिर। इन लोग बात करेंगे तो हिंदू मुसलमान तोड़ने की, नफरत की, फसाद की। इसके अलावा इनके पास, इनके बाप के पास भी कुछ भी नहीं है। तो खैर, मैं ये बोलते हुए चलो, मनहून राजा सिंह को, तू ऐसे इंसान को बोल रहा, तू ऐसे इंसान के खिलाफ गलीज़त बक रहा, जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट में ठहर के तुम्हारी इज़्ज़त के जो हिंदू भाइयां, दलित भाइयां रहते, जो बीसी, सीसी कास्ट के भाइयां रहते, उन लोगों के लिए आवाज उठाते, उन लोगों के लिए हक की बात करते, उनके लिए तुम्हारे बाप से लड़ लेते। तो उनके बारे में तो गलीज़त बात कर रहा। तो मैं अपने हिंदू भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे गलीज़त इंसानों को बर्खास्त करो, बाइकआउट करो, इन लोगों को मत सुनो। तो मैं उस बकरे को ये कहना चाहूंगा, भारत मां की जय नहीं बोलता, अरे वंदे मातरम गीत नहीं गाता, अरे तेरे को तो भारत देश में रहने का अधिकार भी नहीं है। तू जिस अल्फाज, जो तेरे जहर भरे अल्फाज जो इस्तेमाल कर रहा, तू असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद के बारे में क्या गलत बोले थे उन्होंने? बाबरी मस्जिद बेशक जहां थी वहीं है आज भी, अल्हम्दुलिल्लाह, जाके देख ले।
वो बाबरी मस्जिद टूटी मगर जहां थी वहीं है, वो जगह पे कोई बना नहीं सके। बेशक सही बात है ये, और ता क़यामत तक जब तक हम वापिस वहां पर मस्जिद नहीं बनेंगी हम वही बोलेंगे, मस्जिद जहां थी वहीं है वही बोलेंगे, और इंशाल्लाह सुबह क़यामत तक वहीं रहेंगी। और तू जितने मस्जिदों की बात, जितने मथुरा की और काशी की जो बात कर रहा तू, समझा, ये तुम्हारी शैतानियत है रे, ये तुम्हारी शैतानियत के हिसाब से बात कर रहे तुम। अभी हम शैतानियत की बात नहीं कर रहे, हम भाईचारे की बात कर रहे, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को लेके चल रहे। अगर हम कानून तोड़ना चाहे, अगर संविधान तोड़ना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते, मगर हमको ये इजाजत नहीं देता, हमारा धर्म हमारा मजहब इजाजत नहीं देता कि किसी के धर्म को गाली देना, हिंदू मजहब को गाली देना, ईसाई को गाली देना, किसी दूसरे रिलीजन को उंगली उठाना, गाली देना, ये हम मुसलमान का हमारा मकसद नहीं है किसी को गाली देना। हमारा ईमान, हमारा धर्म, हमारा इस्लाम नहीं सिखाता है, समझा। तू रावण की औलाद है, तेरे जैसे जहर भरे लोग श्रीलंका में रहना, बार बार मेरे वीडियो में ये अल्फाज दोहराया मैं, तुम जैसों की जगह हिंदुस्तान में नहीं है, समझे। तू जो बुलडोजर की बात कर रहा, वो बुलडोजर हम पलटा सकते, समझा ना, मगर हम संविधान की इज्जत करते, हिंदुस्तान के हर रिलीजन की इज्जत करते, हम शैतानियत नहीं करते। अगर हम शैतानियत अगर करने बैठे तो फसाद बहुत हो जाता हिंदुस्तान में, समझे बाबा। तुम आज पूरी पब्लिक के सामने जो तुम्हारा जहर अफशाई जो उगल रहे ना, तुम इसका जवाब भरपूर तरीके से दे सकते हम, समझे ना। तुम जो शैतानियत की जो ये बात कर रहे हैं, हम अच्छी तरीके से तुमको ये जवाब दे सकते। असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की काबिलियत के सामने तू जीरो है, तू कुछ भी नहीं है। बोले ना मेरे सदर, तू गिलाजत का टुकड़ा है, तू, तेरी नॉलेज 5 पैसे की भी नहीं है, सिवाय तेरी जाहलत के। जाहिलियत कूट कूट के भरी हुई है तेरे पास। तू सिर्फ हिंदू मुसलमान तोड़ने की बात कर सकता, हिंदू मुसलमान को अलग करने की बात कर सकता, मिलाने की बात कभी नहीं कर सकता। इसके सारे वीडियोस उठा के देखो, मेरी तमाम अवाम से मैं गुजारिश कर रहा हूं, इसके जहर भरे अल्फाज को गौर करो आप लोग। इन कभी एक दूसरे से मोहब्बत की बात नहीं करा, इन कभी जोड़ने वाली बात नहीं करा, हमेशा तफरका पैदा करा। और क्या बोल रहा बड़े साले साहब बोल रहा, अरे भाईजान कौन बोले थे याद है? अकबरुद्दीन अवैसी साहब रुकने असेंबली चंद्रायन गुट्टा तुम्हारे भाईजान है, सुने बाबा। अरे वो गिलाजत के टुकड़े तेरे भाईजान है, उन्होंने तू रॉन्ग साइड किधर आ रहा? भाईजान किसको बोलते मालूम है ना? अब तू कितना भी पुकार ले, मेरा साला, उन इन उन किसको भी बोल ले, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे भाईजान अकबरुद्दीन अवैसी थे और है और हमेशा रहेंगे। ये बात तुम लोग नहीं कबूल लेते ना, अंदर से तुम लोगों को तकलीफ है, अंदर से बराबर मान लेते हो इन्हों हमारे भाईजान है बोल के, समझे बेटा। ये ख्याली बातें ख्याली पकाओ अपने पास रख ले, तू समझ रहा। तू जिस तरीके से जहर उगल रहा, तू जिस तरीके से अल्फाज को इस्तेमाल कर रहा, जो पब्लिक में इंतशार पैदा कर रहा, पब्लिक में फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहा, पब्लिक को तोड़ने की बात कर रहा, ये तेरे जहर भरे अल्फाज पब्लिक सुन रही, मीरा रोड की भी पब्लिक सुन रही, महाराष्ट्र की भी पब्लिक सुन रही, समझ रहा। अरे जहर भरे, जहां जाएगा बस मुंह से टट्टी उगलेगा, जहां मुंह खोलेगा तेरे मुंह से टट्टी निकलेंगी, समझ रहा। अरे इंसानियत पैदा कर, समझा। राम का नाम ले रहा, राम के तालीमात क्या थे उस पर गौर कर जरा, समझा। तुम्हारी गीता में ये नहीं है किसी दूसरे रिलीजन को उंगली उठाना, किसी दूसरे रिलीजन को गाली देना, ये राम के अल्फाज नहीं है। तू रावण है, रावण की औलाद रहेगा हमेशा, समझ रहा। जो रावण की औलाद है ना, वो देश को तोड़ने की बात करेगा, हर रिलीजन को तोड़ने की बात करेगा, समझा। और तेरा रितेश राणे कौन है? उन्हें भी वही है, उन्हें भी मुंह से टट्टी उगल रहा था, समझा। मुसलमानों का दुश्मन है तुम लोग। ये जितने भी हिंदू है जो मुसलमानों को तोड़ने की बात कर रहे, ये रावण की औलाद है तुम लोग। हमारे हिंदू भाई और भी अच्छे हैं,
उन लोग अपने मुंह से ऐसे अल्फाज नहीं निकालते, हर रिलीजन की इज्जत करते। तू वैसा नहीं है, तू समाज के नाम पे कलंक है, हिंदुस्तान के नाम पे बदनुमा दाग है तू। और जितने भी ये रिलीजन को तोड़ने की बात कर रहे, ये रावण की औलादों में से है तुम लोग। तुम लोगों की जगह श्रीलंका है, तुम लोग हिंदुस्तान में नहीं रहना, समझा। हिंदुस्तान की फिजा को खराब करने वाले हैं तुम लोग। सुना रहे राजा सिंह, राजा बाजा सिंह, तू जो भी है ना, तू गिलाजत है और मुंह से टट्टी उगलेगा, समझा। खाएंगा भी टट्टी, उगलेगा भी टट्टी, वो गिलाजत है तू, समझ रहा। हैदराबाद की फिजा को खराब करने की कोशिश मत करो, हिंदुस्तान की फिजा को खराब करने की कोशिश मत करो, समझा। इसका जवाब हर तरीके से, भरपूर तरीके से हम दे सकते, मगर हमारा इस्लाम, हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी के धर्म को गाली देना, किसी के धर्म को उंगली उठाना, समझा बेटा। गिलाजत के टुकड़े, अगर आइंदा से और ऐसे जहर भरे अल्फाज इस्तेमाल करेंगा तो और इतना डालूंगा, समझा बेटा। तुम्हारे भाईजान की बात को याद करो जरा, क्या क्या बोले थे, ठीक है ना। अरे गिलाजत के टुकड़े।